बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, अफगान तालिबान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे डाली है। तालिबान ने अमेरिका को झूठा करार देकर जंग का ऐलान कर दिया है। अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने जा रही है। तालिबान एक बार फिर से हमला आवर होने जा रहे हैं। क्या अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल पाएगी? क्या मुस्तकबिल में अमेरिकी तालिबान की बात मान लेंगे? इस मौजू पर तफसीली बहस आगे चलकर की जाएगी। मगर दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है, जिसके बाद हालात कशीदा होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। खित्ते में अमेरिका और भारत को कैसे शिकस्त हो रही है और क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं? ये सब जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले साथियों से गुजारिश है कि पहले वो खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, दुश्मन मुल्क भारत हमेशा बेबुनियाद इल्जाम को तरवीज देने की कोशिश करता आया है। ऐसा ही एक इल्जाम भारत ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पर लगाया कि पाकिस्तान ने भारत और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। भारतीय मीडिया ने मोदी के कहने पर यह खबरें नशर करना शुरू कर दी हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया पर झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान का हाथ है। खास तौर पर खलीजी ममालिक में भारत मुखालिफ जज्बात को हवा देने के लिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने एक जंग का आगाज कर रखा है। गुज़श्ता रोज की खबर के मुताबिक कुछ इस किस्म का इल्जाम ISI पर भी लगाया गया कि पाकिस्तानी एजेंसियां हिंदुस्तान और मशरिक़ वुस्ता के साथ ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रही हैं और मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय शरपसंद हुक्काम ने एक फहरिस्त भी तैयार की है, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम शामिल किए गए हैं कि इन अफराद की जानिब से भारत को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। अगर हालात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि अरब ममालिक की जानिब से चंद रोज कबल भारत के हवाले से जो बयानात मंजरेआम पर आए, ये इल्जाम उसी का नतीजा है। सऊदी वली अहद ने खसूसी तौर पर मोदी को खत लिखा कि मुस्लिम कुश फसादात और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का नोटिस लिया जाए। यही वजह है कि मोदी ने अपने ज़ेरे तसल्लुत भारत को नया टास्क सौंप दिया है कि वो इस मामले को भी पाकिस्तान से जोड़ दे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता रोज हिंदुस्तान के एक सरकारी ओहदेदार ने भारतीय मीडिया को बताया कि इस मामले में नया काम यह है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ एक जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसको मुरतब करने के लिए खलीजी ममालिक में मुमताज शख्सियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाने वाली इस मुहिम का मकसद हिंदुस्तान में मुस्लिम अफराद को हिरासा करने के वाक़यात के वीडियो क्लिप्स को मुनज़्ज़म तरीके के जरिए चलाना है। भारतीय एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्विटर अकाउंट्स की मदद से भारत के खिलाफ पोस्ट शेयर की जा रही हैं, वो सब के सब पाकिस्तान में बैठे अफराद हैंडल कर रहे हैं। यानी सीधा साधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मोदी सरकार वबाई बहरान में भी इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रही। मोदी भी अपने बेहतरीन दोस्त ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी पिछले चंद सालों में जिस किस्म की सियासत की है, उसने अमरीकी अवाम के अलावा दुनिया भर को परेशान कर रखा है। ट्रंप अपने वादों से मुकरने में भी माहिर है, जैसा कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ किया। अमन मुआहदे की आड़ में अमरीकी सदर चंद माह की जंगबंदी पर रजामंद हुए। उनका ख्याल था कि वो हीले बहानों से नवंबर 2020 तक अरसा गुजार लेंगे और यूं वो नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में दोबारा अमेरिका के सदर बन जाएंगे। मगर तालिबान ने भी बड़ी महारत के साथ ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया और अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर तालिबान ने सरेआम जंग की धमकी भी दे दी है। खोजी टीवी के हमसफर दोस्तों, गुज़श्ता रोज तालिबान ने अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत अमन की राह में रुकावट है और अमेरिका भी वादा खिलाफ है, जिसे हम मुआफ नहीं करेंगे कि अगर हमारे कैदी अमन मुआहदे के तहत 10 मार्च से पहले रिहा किए गए होते तो बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू हो चुके होते। अमन की राह में तमाम तर रुकावटें अफगान हुकूमत की जानिब से हैं। अमेरिका भी अपने किए हुए वादे पूरे करने में नाकाम रहा है। 2 माह कबल फरवरी के आखिर में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले अमन मुआहदे के तहत बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होने थे। इससे पहले अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला होना था, लेकिन काबुल हुकूमत कैदी रिहा नहीं कर रही। तालिबान आगे बढ़ने के लिए संजीदा है, लेकिन इसके लिए दूसरे फरीक को भी तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा।
अगर अमेरिका ने जल्द हमारी शराइत पूरी न की तो फिर अमेरिकी फौजियों को चुन चुन कर मारेंगे और अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर देंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी कठपुतली हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना है। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान ने तालिबान के बढ़ते हुए हमलों को पेश नजर न सिर्फ आलमी ताकतों बल्कि पाकिस्तान से भी मदद की अपील की है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर ने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राब्ता किया। अफगानिस्तान में क़याम अमन, बैनुल अफगान मुज़ाकरात और कैदियों की रिहाई के मामले पर पाकिस्तान और अफगान हुकूमत ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया, लेकिन अफगान तालिबान का मौक़िफ़ कुछ और ही है। वो कहते हैं कि एक जानिब अफगान हुकूमत उनके कैदी रिहा नहीं कर रही, जबकि दूसरी जानिब हमलों में कमी पर जोर दे रही है। ये दोनों बातें मुतज़ाद हैं जो बड़े तूफान को जन्म दे सकती हैं। अमरीकी सदर को चाहिए कि वो मामले को हैंडल करे, वगरना उनका नुकसान भी बराबर होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगरचे तालिबान में मुख्तलिफ धड़े और अफराद शामिल हैं, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस वक्त तालिबान की सोच में तब्दीली आ चुकी है। दरअसल तालिबान के पुराने अरकान की एक बड़ी तादाद को जंग की 2 दहाइयों के दौरान हलाक किया गया और नई नस्ल की आमद शुरू हो चुकी है। इन नौजवानों के पास नए नए ख्यालात, नजरिए और तसव्वुरात हैं, जिन्हें अपनाकर जंग से मुतासरा अफगानिस्तान में अंदरूनी इस्तेहकाम कायम किया जा सकता है। तालिबान और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों के दरमियान 3 दहाइयों पर मुश्तमिल ताउन के बायस तालिबान ये यकीन करने में कामयाब हो गए कि अफगानिस्तान अफगानों का है। दरहकीकत तालिबान कहीं ज्यादा रोशन ख्याल लाए अमल के हामिल हैं, जिसके तहत वो जिहाद को अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता उलटने और गैर मुल्की अफवाज को हिंदुस्तान से बाहर निकालने का एक जरिया समझते थे, जबकि दाइश और दीगर इंतहा पसंद तंजीमें ये समझती थी कि उनका मकसद ये है कि दुनिया पर बालादस्ती हासिल की जाए और एक इस्लामी खिलाफत कायम की जाए। लेकिन तालिबान ने अपना ये मौक़िफ़ बतदरीज बदल लिया कि अफगानिस्तान में इस्लामी खिलाफत कायम की जाए और उन्होंने अफगानिस्तान में एक इस्लामी ममलकत के क़याम को ही अपना मकसद बनाया। तहम इस ज़मन में ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अब तालिबान इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज की वापसी का बहुत हद तक ताल्लुक इस बात से है कि दाइश जैसी तंजीमों से उनके ताल्लुकात कता हो जाए। एक ज़माने में अफगानिस्तान की 90% सरजमीन पर तालिबान का कब्जा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यह इदराक हो गया कि अफगानिस्तान में किसी भी मुतलकुल अन्नान हुकूमत के क़याम की कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। यही वजह है कि तालिबान की ये कोशिश है कि वो खुद को अफगानिस्तान के मुआशरे के एक हिस्से के तौर पर मनवा ले। यूं मालूम होता है कि अफगान तालिबान मजहबी और नस्ली गिरोहों के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करना चाहते हैं, जबकि तालिबान की अब ख्वाहिश ये है कि किसी भी मुतवक्के हुकूमत में अफगानिस्तान के कबाइल भी शामिल हों। दूसरी जानिब गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हैसियत का तयन करने में अहम किरदार अदा किया है, जबकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान की ISI के दरमियान गहरा ताल्लुक है। ये भी एक हकीकत है कि मुतअद्दिद समाजी, सियासी और तहजीबी मामलात के ज़िमन में तालिबान की सोच वही पुरानी है, लेकिन अब यूं मालूम होता है कि इसमें बड़ी तब्दीली रुनुमा हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका को जिस अंदाज में शिकस्त दी है उसकी मिसाल देना मुश्किल है। सुपर पावर होने के दावे करने वाला अमेरिका मुट्ठी भर मुसलमानों की जमात से हार गया। तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी, मिसाइलों और जंगी जहाज़ों की मदद से भी वो अफगान तालिबान को हरा नहीं पाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बरमला अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी किया और अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी चंद एक बयानात ऐसे दिए हैं जिनसे वाज़े मालूम होता है कि जीत इस बार भी हक की हुई है। हालात व वाक़यात के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में अमेरिका तालिबान की तमाम तर शराइत मान लेगा, क्योंकि अब वो मजीद फौजी नहीं गंवाना चाहता और अफगानिस्तान के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करने की कुव्वत भी खो चुका है। तालिबान की जीत पाकिस्तान की कामयाबियों से भी मशरूत है। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक खित्ते में अमन बरकरार रखे और अफगान तालिबान को जीत से हमकिनार करे। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।